आमचे मित्र माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांचं आता आज संध्याकाळीच गोळ्याने हत्या केली गेल्या, गोळ्या मारून त्यांची हत्या केली गेलेली आहे. ही घटना फार दुःखद आहे, खेदजनक आहे आणि अचानक असं बाबा आमच्यातून निघून जाणं हे मनाला न पटणारी अशी बाबी घडलेली आहे. आणि त्यांची हत्या ज्या परिस्थितीमध्ये झाली, काही लोकांना त्या ठिकाणी पकडल्या गेल्या अशी माहिती मिळते आहे आणि त्यातून स्पष्ट होईल की बाबा हे नेमकं कशामुळे बाबाला त्या ठिकाणी गोळ्या झाडल्या गेल्या. परंतु काही जरी असलं तर शेवटी ज्या बाबा गेल्याने तो पुन्हा तर काही आज येणार नाही. चौकशी होईल, हत्यारे भेटतील, कारवाई होईल, हा भाग वेगळा. परंतु एक आमचा सच्चा मित्र आमच्यातून जाणं ही आमच्या मनाला हेलवणारी अशा प्रकारची घटना आहे. बाबा एक दिलदार माणूस होता, एक जाबाज सहकारी होता. त्यांचा दरवर्षीचा इफ्तारचा कार्यक्रम हा सर्वांच्या ध्यानात राहील. असेच अनेक वर्ष मी त्यांच्या त्या इफ्तारच्या कार्यक्रमाला गेलेलो आहे. सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन्स, फिल्म स्टार्स, सामाजिक क्षेत्रात अनेक लोक त्या कार्यक्रमाला भरगच्च अशी गर्दी असायची. बाबा त्यातून आपल्या सर्वांना चाहत्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न बाबाने नेहमी केलेला आहे. सामाजिक क्षेत्रात मोठं काम होतं, गरिबांना आर्थिक मदत करण्याची भूमिका बाबाची राहिलेली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात चांगलं काम केलेलं आहे आणि नुकताच बाबाचा मुलगासुद्धा आमदार झाला जिशान सिद्दीकी, तो सुद्धा बाबाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चांगलं काम करत होता. बाबाची नेमका कशामुळे हत्या झाली सांगणं कठीण आहे, परंतु त्याच्या जाण्याने निश्चितच एक जवळचा मित्र गमावल्याची भावना आम्हा सर्वांच्या मनामध्ये आहे. इस दुख के घड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। राष्ट्रवादी के वो ज्येष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, और कल ही जब सयाजी शिंदे जी का प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं हूं, हमारे युवा अध्यक्ष सूरज चव्हाण, हम तीनों ने मिलकर कॉफी पी थी, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 घंटे पहले जिस जिंदा दिल हंसते हुए सदा नेता के साथ हमने चाय पी थी एमसीए के पैविलियन में, आज वो नहीं है। ये सोच के हमें सदमा लगा और पूरा परिवार सदमे में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आमदार जिशान सिद्दीकी से और परिवार के बाकी लोगों से आपकी क्या बात हुई? हमने उनकी सांत्वना दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब ने संपर्क उनसे किया। उनके लड़के पार्थ पवार भी दुख के घड़ी में परिवार के साथ अंदर बैठे हुए हैं और हमारे नेता कल सुबह सिद्दीकी परिवार को मिलने आने वाले। उनकी जान को खतरा था, इस बात का अंदेशा होते हुए सरकार ने उनको वाइपर्स की सुरक्षा भी दी हुई थी, तो कहीं सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है? बिंदुओं पे जांच होगी। जो शूटर्स पकड़े गए वो उनके पीछे का मास्टरमाइंड। राज्य के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं और शूटर्स के पीछे का मास्टरमाइंड जल्दी पुलिस पकड़ ली। एक किलर है ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और एक साल पे आके फिर उस एरिया में घूम रहा है वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन के इसी तरह से इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी गई। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई। लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखिए, आप नहीं मालूम, देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत नहीं, इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। इस सब जो मतलब एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी हम नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना। बाबा सिद्दीकी इज नो मोर। लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा बोलते हैं। जी।
लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के ये लोगों ने? घटना यहाँ हुई ना, इस मेंटा ईस्ट में हुई है। सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, और उनके सामने घटना हुई है ये। देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा? अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी, तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवाल्वर गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है? और आदमी सरेंडर होके पकड़ा गया।